अगर आप में सुनकर याद करने की क्षमता है तो आज की इस वीडियो में आप सभी को बहादुर कहानी का सारांश बहुत अच्छे से याद करा दिया जाएगा। जी हाँ, यदि आप बहादुर कहानी का सारांश याद कर लेते हो तो आपको बोर्ड एग्जाम क्लास 12th यूपी बोर्ड का जो है उसमें 5 नंबर मिलेंगे। पिछली वीडियो में हमने पंचलाइट कहानी को एकदम आपको बोलकर याद कराया है और आज की इस वीडियो में हम बहादुर कहानी को याद कराएंगे। यदि आपको हमारी ये श्रृंखला पसंद आएगी तो आप जिस टॉपिक पर कहोगे उस टॉपिक पर इस तरह से वीडियो बना दिया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले बहादुर कहानी को याद कराएं उससे पहले हम पूरे कहानी को एक बार जल्दी से समझ लेते हैं और तब आपको बताते हैं कि इसको कैसे याद करना है। जब आपको बताएंगे तो आपको सिर्फ 2 मिनट के जो 2 मिनट आपको बताया जाएगा उसको सुनना है। एक बार में ना समझ में आए 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए, आपको याद जरूर हो जाएगा और 5 नंबर आपको आराम से मिल जाएगा। तो एक्चुअल में जो ये बहादुर कहानी है ये एक नेपाली लड़के की कहानी है जिसकी माता जी जो है उसको काफ़ी मतलब कि परेशान करती है, मतलब उसको काफ़ी ताड़ना देती हैं, जिससे वो मतलब कि अपना घर छोड़कर भाग जाता है। और जहाँ भागता है वहाँ पर एक स्त्री रहती है, वो अपने से किसी बड़े घर के रिश्तेदार के यहाँ जाती है तो उनके रहन सहन को देखकर, उनके यहाँ नौकर चाकर को देखकर उसके मन में भी नौकर रखने की इच्छा जागृत होती है। तो वो क्या करता है, इस लड़के को अपने घर में नौकरी पर रख लेता है। वो स्त्री जो है अपने पति से कहकर उसको अपने यहाँ नौकरी पर रखवा लेती है। अब इसमें होता क्या है, शुरुआत में तो उन सभी मतलब कि लोगों का इस लड़के के प्रति काफी प्यार था, लेकिन धीरे धीरे वो प्यार जो है कड़वाहट में बदल गया और वो उसको मारने पीटना और यहाँ तक कि उस पर चोरी का इल्जाम मतलब लगाने लगे। अब आप जानते हो मरता क्या ना करता, कब तक सहेगा। वो लड़का वहां से भी भाग जाता है और फिर वहां के लोग जो है पछताते हैं कि हमने एक जो है, क्योंकि वहां उनको जो है काम ना करने की आदत पड़ गई थी और उस लड़के के जाने की वजह से उनको काम करना पड़ रहा था, इसलिए उसके जाने से वो लोग पछता रहे थे। यही पूरी इस कहानी में आपका है। अब इसको याद कैसे करना है, मैं जैसे आपको बता रहा हूं आप उस तरह से इसको सुनते जाइए और याद करिए और अंत में आपको जो है दिखा दिया जाएगा कि इसी चीज को आप वहां पर लिख लीजिएगा बस जो है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आपको कहानी की शुरुआत ऐसे करना है कि कौन से लेखक ने इसको जो है लिखा है। तो आप ध्यान दीजिए, अमरकांत द्वारा लिखी कहानी बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। मैंने आप सभी को क्या बताया, ध्यान से सुनिए। अमरकांत जी द्वारा लिखी कहानी बहादुर एक मध्य वर्गीय परिवार में नौकर के साथ, किसके साथ, नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। अब इसमें लिखा है लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाया है, इतना आप लिख लीजिएगा, ठीक। अब आगे, अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकरी द्वारा जुटाई गई सुविधा एवं शान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती थी। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं किस तरह की चीजें आएंगी। बहादुर जो है, जिस लड़के की कहानी है उसका नाम बहादुर है। बहादुर नेपाल का 12-13 साल का लड़का है जो अपनी मां के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला जाता है, ये भी मैंने पहले बताया था। और निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति तो पहले अच्छा व्यवहार करते हैं परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। फिर से यहां तक सुन लीजिए। अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर द्वारा जुटाई गई सुविधा और शान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला स्वयं भी एक मतलब कि नौकर रखना चाहती थी। बहादुर नेपाल का 12-13 साल का लड़का है जो अपनी मां के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर चला जाता है और निर्मला के परिवार में नौकरी पर रख लिया जाता है। निर्मला और उसका पूरा परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। वह घर का सारा काम करता था, इसके बावजूद उसके साथ गाली गलौज से मारपीट तक की नौबत आ जाती थी। चोरी के झूठे इल्जाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता था और पीटा जाता था। अंततः बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। मैंने पहले ही बताया है। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं क्योंकि उसके कारण सब आराम के आदी हो चुके थे। बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अपना घरेलू काम करने से घबराते थे। बहादुर के घर छोड़ जाने पर वो सभी पश्चाताप कर रहे थे और अच्छा व्यवहार न करने के बारे में सोच रहे थे, परंतु अब जो है पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये रहा आपका बहादुर कहानी का पूरा सारांश। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट और याद कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।